बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दर्स जारी व सारी है। आज हम मज़ीद रिवायात की तरफ चलेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कद मुबारक ना तो ज़्यादा लंबा था ना ज़्यादा छोटा था। यह हम पिछली रिवायात में भी पढ़ चुके। तो आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रंग मुबारक का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि हुज़ूर का रंग मुबारक ना तो ज़्यादा सफ़ेद था, जिस तरह चूने का कलर होता है, फरमाया ना तो ज़्यादा गंदुमी कलर था। हुज़ूर का रंग मुबारक सफ़ेद के अंदर लाली मिलाई गई हो, यानी माइल बसुर्खी था, यानी हुज़ूर का रंग मुबारक सफ़ेद था, ज़्यादा सफ़ेद नहीं था, सफ़ेद था और उसके अंदर हल्की सी सुर्खी मिला ली जाए, तो इस तरीके का हुज़ूर का रंग मुबारक था। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की हथेलियाँ मुबारक, हाथ की हथेलियाँ पुरगोश्त थी, यानी गोश्त से भरी हुई थी, हड्डियाँ नज़र नहीं आती थी, जो ताकत पर दलालत करती हैं। कमज़ोरी की ज़िद ताकत पर यह चीज़ दलालत करती है कि गोश्त भरा हुआ। फिर फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक बड़ा था, सर छोटा नहीं था, बड़ा था, और इतना बड़ा भी नहीं था, इतना सर था कि जितना देखने वाले को अच्छा लगे, खुश हो, दिली मुसर्रत मिले, इस तरह था। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ा की हड्डियाँ जो थीं वो ज़्यादा बारीक नहीं थी, बड़ी थी आज़ा की। सीने मुबारक के बालों का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि नाफ तक एक बारीक सी धारीदार लकीर थी बालों की। और फरमाते हैं जब हुज़ूर चला करते थे, कदमैन मुबारकैन उठाते थे, तो यूँ महसूस होता था कि हुज़ूर ऊंचाई से नीचे की तरफ उतर। फिर आखिर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। यानी आप किसी भी रिवायत को ले लें, हुज़ूर का हुस्न व जमाल बयान करने के बाद वो बयान करने वाला आखिर में यही कहता है कि हुज़ूर आप जैसा हसीन व जमील कभी देखा ही नहीं। और ये सिर्फ़ कहने की बातें नहीं हैं, तारीख़ और अहादीस मुबारक की किताबें इस चीज़ से लबरेज़ हैं, ऐसी इबारतों से कि हुज़ूर जैसा हसीन व जमील कोई नहीं है। इस पूरी मखलूक़ में हुज़ूर जैसा हसीन व जमील कोई है ही नहीं। हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से, यानी पोते हैं उनके, वो फरमाते हैं कि जब हज़रत अली हमसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुलिये मुबारक का तज़किरा फरमाते तो वो यूँ कहते, हुज़ूर का चेहरा मुबारक गोल नहीं था, हाँ अलबत्ता थोड़ा सा गोलाई की तरफ माइल था, लेकिन ज़्यादा गोल नहीं था। हुज़ूर का बदन मुबारक मोटा नहीं था। और फिर फरमाते हैं कि आपका रंग मुबारक सफ़ेद सुर्खी की तरफ माइल था। और फिर फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँख मुबारक स्याह थी, ये जो आँख के अंदर ढीला होता है ना, गोल सा, कहते हैं ये स्याह रंग की थी और बेहतरीन स्याह थी। और फरमाते हैं पलकें, जो आँखों के ऊपर ये पलकों के बाल होते हैं, फरमाते हैं कि ये दराज थी, लंबी थी थोड़ी सी, और इससे हुस्न में इजाफ़ा भी होता है। और फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक में वो हड्डियाँ जो जोड़ती हैं, जिस तरह ये कोहनियाँ हो गई, घुटने हो गए, जोड़ती हैं ना, ये जोड़ है का, वो हड्डियाँ जो जोड़ती हैं वो मोटी थी, यानी वो कुशादा थी, अच्छी थी। हुज़ूर के पूरे बदन पर मामूली तौर पर बाल थे, यानी हद से ज़्यादा नहीं थे, जिस तरह आम तौर पर लोगों के होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं जिस्म पर, सीने पर, तो का इस तरह नहीं थे। हुज़ूर के मामूली तौर पर जिस्म अक़दस पर बाल थे। अच्छा, फिर फरमाते हैं कि जब हुज़ूर चलते थे तो अपने कदम इस तरह क़ुव्वत से उठाते थे, ऐसे लगता था हुज़ूर ऊंचाई से चढ़ाई की तरफ चल रहे हैं, उतर रहे हैं। ये हुज़ूर के चलने का अंदाज़े मुबारक। और जब हुज़ूर किसी की तरफ मुतवज्जे होते थे तो सिर्फ़ अपनी गर्दन को मोड़कर उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते थे, बल्कि अपने पूरे बदन को मोड़कर उसकी तरफ तवज्जो किया करते थे, क्योंकि सिर्फ़ गर्दन को मोड़कर तवज्जो करना लापरवाही के अंदर भी आता है। तो इस वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह नहीं फरमाया करते थे, बल्कि पूरे बदन को मोड़कर उसकी तरफ तवज्जो फरमाया करते थे।